अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि जेम्स द वेस्टमिनिस्टर स्कूल दुबई के लिए आप कैसे एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं और ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं और आपको कैसे पता चलता है कि एडमिशन ओपन है, कब हो रहे हैं, उनकी लास्ट डेट क्या है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप घर बैठे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। जैसे मैंने ये गूगल क्रोम ओपन कर लिया है और यहाँ आप मेंशन करेंगे द वेस्टमिनिस्टर स्कूल दुबई। द वेस्टमिनिस्टर स्कूल दुबई, जैसे ही आप द वेस्टमिनिस्टर स्कूल दुबई लिखेंगे तो आपको शो हो जाएगा, आपको स्क्रॉल डाउन में ही के वेस्टमिनिस्टर स्कूल दुबई। तो आपने इस पे क्लिक कर लेना है और जो सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा वो है द वेस्टमिनिस्टर स्कूल दुबई की वेबसाइट है, जो कि www.gems WS स्पेस होसेस.com। तो ये आपने इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से वेस्टमिनिस्टर दुबई की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये जो दुबई में द वेस्टमिनिस्टर स्कूल है, ये जेम्स से रिलेटेड है, ये जेम्स वालों का स्कूल है। तो यहाँ एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, मैंने वो आपको प्रोसेस आज बताना है। तो ये जैसे ही इसकी वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा एडमिशन का। एडमिशन का अबाउट अस, अगर आप स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपको कंप्लीट स्कूल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी यहाँ से आपको मिल जाएगी कि इस स्कूल में कौन सा सिलेबस पढ़ाया जाता है, ये किस से उसका ये ए लेवल है, ओ लेवल है, पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेंगी। उसके बाद यहाँ से भी आपको स्कूल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, फिर एडमिशन, फिर इसका कुरिकुलम क्या है, स्टूडेंट लाइफ क्या है, ये फॉर पेरेंट्स है। यहाँ से भी पेरेंट्स से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पूरा, जैसे यूनिफॉर्म्स हैं, जेम्स रिवार्ड्स है, ये पूरी डिटेल आपको इस वेबसाइट से मिलेगी। तो मेरा टॉपिक है एडमिशन का। तो एडमिशन के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे, ये एडमिशन का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ एडमिशन प्रोसेस और एज, प्लेसमेंट गाइड, कितने ट्यूशन फी, कितनी फीस होगी, सेव ऑन योर स्कूल फी और एनरोल ऑनलाइन, कि आपने कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो मैं वन बाय वन आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस। सब जैसे ही आप एडमिशन प्रोसेस पे आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ आपको बताएंगे कि इस स्कूल की ब्रांचेस शारजा, अजमान और मुल्कवीन कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ से आप ये वेस्टमिनिस्टर स्कूल का देख सकते हैं और वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ आपको बेसिक एडमिशन की ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, कितनी एज है, असेसमेंट क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, ये पूरा आपको यहाँ से मिलेगा। FS1 में जो बच्चा कितने साल का लेते हैं तो वो यहाँ लिखा हुआ है जी, मस्ट बी मैक्सिमम 3 ईयर, 3 साल उसकी एज। 31 अगस्त 2021 क्योंकि जा रहा है, सो उन्होंने वो लिखा हुआ है कि 3 साल का बच्चा ज्यादा से ज्यादा FS1 के लिए होना चाहिए, 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने जो ग्रुप्स बना दिए हैं कि इस फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज, ये पूरा आपको रीड करना होगा, यहाँ से पूरा आपको मिल जाएगा। उसके अलावा फिर उन्होंने लिखा हुआ है कि जब आप FS2 में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, बच्चा 3 साल का आपका बच्चा यानी हो जाता है और उसके लिए आप अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए मिनिमम 6 मंथ किसी भी UAE की, शारजा, दुबई, कहीं की किसी भी नर्सरी में बच्चा आपने डालना है और वहां से वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे। सेम ऐसे ही हुआ, मेरी बेटी को मैंने 6 मंथ तक यहाँ की नर्सरी में भेजा, फिर नर्सरी वाले एक सर्टिफिकेट देते हैं कि ये इस बच्चे ने 6 मंथ तक इसमें स्टडी की है, और वो सर्टिफिकेट हम एडमिशन के टाइम में अप्लाई करते हैं। उसके अलावा आपका बच्चा टॉयलेट ट्रेंड होना चाहिए, ये पूरी रिक्वायरमेंट्स है, इसको आपने खुद पढ़ना है। देखें, और ईयर 1 के लिए बच्चे की जो एज है वो 5 साल होनी चाहिए। अगर आप ग्रेड 1 में FS1 और FS2 आप कह लें, KG1 और KG2, कुछ स्कूल FS कहते हैं फर्स्ट स्टेज, कुछ स्कूल KG1 और KG2 कहते हैं। तो ये देखें ईयर 1 में, फिर ऐसे ही आपने ये एज सब क्लासेस के लिए डिफरेंट एज है। फिर डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड हैं वो पूरे ये देखें, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम व्हेन द एडमिशन इज कंफर्म्ड। जब आपका एडमिशन दाखिला कंफर्म हो जाता है तो वो आपको से ये सारे
डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। ये आप पूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये पूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, ये देखें यहाँ तक। उसके बाद ये कुरिकुलम क्राइटेरिया, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद ये उन्होंने ब्राउशर कुछ वो भी अपलोड किए हुए हैं। ये पूरी डिटेल आपने पढ़नी है, ये आपको खान से मिलेगी। ये एडमिशन के ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है एडमिशन प्रोसेस। हाँ, नेक्स्ट उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है जी एज प्लेसमेंट गाइड। अब मैं उस पर क्लिक करती हूँ, ये देखें जी एज प्लेसमेंट गाइड। इसमें अब उन्होंने लिखा हुआ है कि FS1 जो KG1 होता है उसके लिए 3 साल एज होनी चाहिए 31 अगस्त तक। वो 2021 हो सकता है, 2022 हो सकता है, 2023 हो सकता है। उसके अलावा 4 ईयर या 31 अगस्त तक FS2 के लिए 4 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर की स्टेज 1 उसके लिए 5 ईयर यानी ग्रेड 1। ये भी उन्हें आगे मैंने आपको जैसे बताया, कुछ स्कूल FS कहते हैं, की स्टेज कहते हैं, ग्रेड कहते हैं। तो कुछ यहाँ उन्होंने ग्रेड 1 को जो 1 क्लास है उसको की स्टेज 1 कहा है। उसके लिए 5 ईयर एज, 6 ईयर, 7 ईयर, ये ईयर 2, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 ये ग्रेड। उसके लिए ये उन्होंने पूरी साथ साथ एज भी, ये एज है ये जो आपको नजर आ रही है, ये ऑप्शन है एज ऑन एंट्री। जब आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो ये उम्र होनी चाहिए बच्चे की, और ये जिस क्लास में वो कर रहा है, FS1 में कर रहा है, FS2 में कर रहा है, ये कंप्लीट उसकी एज डिटेल है। ये यहाँ तक 31 अगस्त तक, ये देखें ईयर 13, ग्रेड 13 तक ये स्कूल है, और 17 साल एज 31 अगस्त। ये अगस्त हर साल, जिस साल आप एडमिशन ले रहे हैं ना, तो उस साल का अगस्त आप माइंड में रख लें। तो ये एज का भी उन्होंने डिटेल दे दी है कि आपने जब एडमिशन लेना है तो आप चेक कर लें कि आप बच्चे की उम्र कितनी है और उसको कौन सी क्लास में एडमिशन मिल सकता है। उसके बाद नया आ जाएगा जी ऑप्शन थर्ड आ जाएगा ट्यूशन फीस कितनी है। उसके लिए ये कांटेक्ट नंबर भी दिया गया है, उनकी ईमेल भी है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन बेस्ट है आप घर बैठे चेक करें। ये इसका फीस स्ट्रक्चर आ गया जी 21 और 22 का, ये आ गया। इसमें FS1 की फीस कितनी है, एनुअल फी है 350, कंप्यूटर फी है इतनी, ट्यूशन फी है इतनी, टर्म 1 की इतनी फी है। इसकी इन्होंने 3 टर्म बना दिए होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। आपने हर टर्म की फीस देनी है। तो टोटल फीस आपकी आ जाती है जी 8,410 दिरहम FS1 के लिए, KG1 के लिए। फिर FS2 के लिए भी सेम है 8,000, फिर ग्रेड 1 के लिए 10,259 दिरहम, फिर ग्रेड 1 के लिए, फिर ग्रेड 2 के लिए भी उतनी है, ग्रेड 3 के लिए भी, ग्रेड 4, ग्रेड 5 तक फीस सेम चल रही है। फिर ग्रेड 6 के लिए भी सेम है, फिर ग्रेड 7 में 11,028, और 8 में भी सेम है, फिर 9 में चेंज कर दिया, फिर 10 में चेंज कर दी है, फिर ऐसे ही 11 में वो चेंज कर रहे हैं 15,831, 12 की भी 15,831, और ग्रेड 13 की भी 15,831 फीस है। तो टोटल फीस साल की, ये जो फीस आप की शो हो रही है ये साल की है। एक टर्म की इतनी होती है, ये जैसे मैंने फॉर एग्जांपल FS1 में है तो 3,694 एक टर्म की है, दूसरे टर्म की 2,358 बनती है, तीसरे की भी 2,358। तो जैसे मैंने आपको बताया ये डिवाइड कर लेते हैं टर्म में। तो ये फीस स्ट्रक्चर भी आप यहाँ से समझ सकते हैं। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्लैरिफिकेशन हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगी। उसके बाद जी सेव ऑन योर स्कूल फी, ये देखें जी ये आप कैसे फीस अपनी बचा सकते हैं। तो ये कुछ बैंक हैं जो आपको इंस्टॉलमेंट पे भी आप फीस पे कर सकते हैं। आप उसको उस बैंक का कार्ड लेके अगर उससे भी पेमेंट करते हैं तो भी आप फीस में कुछ डिस्काउंट मिलता है। अगर आप पूरे साल की फीस एक दफा जमा करवा देते हैं तो भी आपको कुछ परसेंटेज मिलती है और आपकी फीस पे डिस्काउंट हो जाता है। तो ये भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये देखें ये डिफरेंट बैंक हैं, इसमें NBD भी है, HSBC भी है, फैब भी है, ADC भी है। ये आपको अगर आप यहाँ से डिटेल चेक करना चाहें तो आप यहाँ से फीस डिस्काउंट के लिए भी, रिवार्ड्स के लिए भी आपको वो रिवार्ड्स देते हैं, तो फैमिलीज के लिए वो भी आप यहाँ से डिस्काउंट चेक कर सकते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है जी एनरोल ऑनलाइन, कि एडमिशन अब आपने करना कैसे है।
इसमें यहाँ देखें जी, अभी जैसे ही मैं उस पर क्लिक आप एनरोल पे करेंगे तो अनाउंसमेंट साथ कोई भी न्यूज आई होगी तो वो यहाँ शो हो जाएगी। जैसे कि अब इन्होंने दिया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन फॉर ईयर 2 से लेके 11 तक, ग्रेड 2 से लेके ग्रेड 11 तक 2022 और 23 के लिए जो एडमिशन है वो अभी हो रहे हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन 4 नवंबर 12 बजे तक, 4 नवंबर 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आप, उन्होंने कहा है रजिस्टर ऑनलाइन पे जब आप क्लिक करेंगे आगे तो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखें जी, स्टार्ट डेट FS1 के लिए जो 3 साल से बच्चे के एडमिशन जो है वो 17 अक्टूबर 2021 को डेट गुजर चुकी है। संडे में ऑलरेडी एडमिशन हो चुके हैं। एंड डेट क्या थी FS1 से 2 ईयर 1 तक 28 अक्टूबर डेट गुजर चुकी है। अभी उन्होंने लिखा हुआ है जी थर्सडे 4 नवंबर तक, ये 4 नवंबर भी आज 6 नवंबर हो गई है, ये भी डेट गुजर चुकी है। तो इस तरह से ये आपको यहाँ पूरी डिटेल मिलेगी। और आपने अब एनरोल कैसे करना है ऑनलाइन के लिए, तो ये एक, जैसे आप इस पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे एनरोल ऑनलाइन वाले को, तो यहाँ आपको पेरेंट डिटेल रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मिलेंगी, जिसमें आपने सबसे पहले टाइटल में इसका नाम लिखना है जो एनरोल कर रहा है, जिसको आप जिस पे जो पेरेंट्स अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ आपने, जैसे मैं अपना लिख लेती हूँ, मिस रिलेशनशिप मदर लिख लेते हैं आप। फर्स्ट नेम मेरा क्या है, लास्ट नेम मेरा क्या है, मेरी ईमेल आईडी क्या है, एडिशनल एक और ईमेल आईडी डाल दें, अपना मोबाइल नंबर यूएई का यहाँ आप एंटर करते, एक और मोबाइल नंबर दे दें, कंपनी क्या है, अगर आप मतलब जॉब करते हैं क्या करते हैं कंपनी का अपना दे दें। उसके बाद कोई और कंपनी है, अगर इस लिस्ट में आपकी कंपनी नहीं आती तो आप इस लिस्ट में कोई और अपना पूरा नाम डिटेल यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद चाइल्ड, ये जो है आपका, अगर बच्चा करंटली स्टडिंग करता है जेम्स के, फॉर एग्जांपल वो शारजा में करता है जवान में, और आप किसी और ब्रांच में उसको ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ आपने वो कहना है कि यस करता है। फिर उसकी डिटेल यस अगर आप कहेंगे, यस करेंगे तो फिर जारी बात है उसकी डिटेल आपने यहाँ एंटर करनी है। जब अगर आपका बच्चा फॉर एग्जांपल शारजा में करता है और आप दुबई वाले जेम्स वेस्टमिंस्टर में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने फिर उसकी स्टूडेंट की एक आईडी होती है, स्कूल वाले देते हैं, वो आपने डालनी है। उस स्कूल का नाम फॉर एग्जांपल शारजा वेस्टमिंस्टर आप डाल दें, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कौन सी क्लास में है, वो मेल है फीमेल है जो भी है, डेट ऑफ बर्थ फिर करके, और ऐड सिबलिंग, यानी उसका वो सिबलिंग, और फिर आपने प्रोसीड के ऑप्शन पे, ये प्रोसीड का आपको ऑप्शन मिलेगा, प्रोसीड का, ये देखेंगे प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने यहाँ उसको क्लिक करके तो प्रोसेस के लिए अप्लाई कर देना है। तो ये बड़ा इजी तरीका है रजिस्ट्रेशन करने का। फिर वो आपका, अगर आप उनकी लिस्ट में आ जाते हैं, अगर वो एडमिशन हो रहे हैं, तो वो आपको कॉल करेंगे, आपको ईमेल भी करेंगे, और आपको बुला लेंगे कि आप ले आए अपने बच्चे को, और टेस्ट देंगे। वो टेस्ट लेते हैं, मेरे बच्चों के टेस्ट हुए थे, मैंने अब नहीं, मैंने अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर बिफोर स्कूल चेंज किए थे, मैं एक स्कूल से दूसरे स्कूल में गई थी जेम्स के, तो इसलिए फिर भी उन्होंने टेस्ट लिए थे और एडमिशन उन्होंने फिर कंफर्म किया था और सारे डॉक्यूमेंट्स लिए थे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है एडमिशन से रिलेटेड, कोई फीस से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो आप काइंडली कमेंट्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगी। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।